नाथद्वारा में बदलाव की आंधी। 35 साल बाद जागरूक युवाओं ने संभाली बागडोर। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को नकार कर ईमानदारों को भेजेंगे पालिका में बुद्धिजीवी, व्यापारी और युवा एकजुट। व्यक्ति देखो पार्टी नहीं के नारे के साथ निर्दलीय सोच की सत्ता का दावा नाथद्वारा। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में नगर पालिका चुनाव से पहले सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। 35 वर्षों से नगर की सत्ता पर काबिज दोनों राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस को नकारते हुए अब नगर के जागरूक युवाओं ने बागडोर अपने हाथ में ले ली है। बुद्धिजीवियों, प्रबुद्ध वर्ग, गणमान्य नागरिकों और व्यापारियों के साथ मिलकर युवाओं ने बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार चुनाव निर्दलीय सोच और ईमानदार छवि वाले लोगों के नाम पर लड़ा जाएगा और दावे के साथ कहा जा रहा है कि पहली बार नगर की सत्ता में बिना पार्टी के दबाव वाली टीम पहुंचकर नगर हित में काम करेगी। पिछले 3 दशक से नाथद्वारा की राजनीति भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही सिमटी रही, लेकिन इस बार आरक्षण लॉटरी के बाद जब दोनों दलों में टिकट के लिए गुटबाजी, परिवारवाद और सौदेबाजी खुलकर सामने आई तो आम जनता का भरोसा टूट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 35 साल में न तो बिजली, पानी, सड़क सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं सुधरी, नहीं अंतर्राष्ट्रीय आस्था केंद्र के रूप में नाथद्वारा को वो पहचान मिली जिसकी वो हकदार है। हर चुनाव में वादे होते हैं और चुनाव के बाद सब फाइलों में दब जाते हैं। इसी आक्रोश ने नगर के युवाओं को एकजुट कर दिया। युवाओं ने संभाला मोर्चा। ईमानदार चेहरे उतारेंगे मैदान में नगर के वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जागरूक युवाओं ने बैठकों का दौर शुरू किया। इन बैठकों में तय हुआ कि अब चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं बल्कि व्यक्ति की छवि, ईमानदारी और काम करने की नीयत पर लड़ा जाएगा। युवाओं का स्पष्ट कहना है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के स्थानीय पदाधिकारियों और नेताओं को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। युवा टीम ने घर घर जाकर फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। हर वार्ड से ऐसे प्रत्याशियों को आगे लाने की तैयारी है जिनकी छवि साफ सुथरी हो, जो नशे, भ्रष्टाचार और दबंगई से कोसों दूर हों और जो 24 घंटे जनता के बीच उपलब्ध रहें। इस मुहिम का मुख्य नारा है पार्टी नहीं, काम की गारंटी। व्यापारी और आस्था केंद्र का दर्द बना चुनावी मुद्दा नाथद्वारा का संपूर्ण व्यापार और रोजगार प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर पर आधारित है। लेकिन पिछले वर्षों में पार्किंग की अव्यवस्था, अतिक्रमण, सफाई और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की कमी को लेकर व्यापारी वर्ग भी आहत है। बदलाव की तैयारी में जुटे युवाओं ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहले मंदिर क्षेत्र का सुव्यवस्थित और सम्मानजनक विकास किया जाएगा। युवाओं का कहना है कि आस्था के नाम पर वोट मांगने वाले अब तक सिर्फ राजनीति करते रहे, धरातल पर काम नहीं हुआ। पहली बार निर्दलीय सोच की सत्ता का सपना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जागरूक युवाओं के इस कदम से इस बार का चुनाव त्रिकोणीय ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक बन गया है। अगर युवाओं के समर्थन वाले प्रत्याशी जीतते हैं तो नाथद्वारा के इतिहास में पहली बार होगा जब बिना पार्टी के दबाव वाली टीम नगर पालिका चलाएगी। युवाओं का दावा है कि 40 वार्डों में से आधे से ज्यादा सीटों पर उनके समर्थित ईमानदार उम्मीदवार मैदान में होंगे और बहुमत के साथ पालिका अध्यक्ष की कुर्सी भी इसी सोच के पास आएगी। दोनों पार्टियों में मची खलबली युवाओं की इस लहर से भाजपा और कांग्रेस दोनों के खेमों में बेचैनी बढ़ गई है। दोनों दलों के बड़े नेता अब अपने कार्यकर्ताओं को संभालने में जुटे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आम मतदाता इस बार बदलाव चाहता है। चाय की थड़ियों से लेकर मंदिर की परिक्रमा तक एक ही चर्चा है कि अब की बार नया चेहरा, नया विचार होना चाहिए। इस मुहिम से जुड़े एक वरिष्ठ बुद्धिजीवी ने कहा कि नाथद्वारा कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां हर 5 साल में असफल प्रयोग किए जाएं। अब समय आ गया है कि नगर की कमान उन हाथों में दी जाए जो बिना किसी हाईकमान के दबाव के सिर्फ और सिर्फ नगर के विकास के बारे में सोचे। फिलहाल आचार संहिता का इंतजार है, लेकिन बदलाव की तैयारी में जुटे युवा अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं। सोशल मीडिया, नुक्कड़ सभाओं और घर घर संपर्क के जरिए बदलाव ही विकल्प है का संदेश पहुंचाया जा रहा है। नाथद्वारा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार सत्ता की दहलीज पर ईमानदारी दस्तक देगी।